शास्त्रार्थ है। पूर्व पक्ष थोड़ा शंका कर रहा है। कहा पुनर्देहेशु करोति लिप्यते च, यदि आत्मा करता नहीं, शरीर में रहता हुआ भी, फिर कौन है वो इस देह में रह कर करता है और भोगता है। यदि तावद अन्य परमात्मनो देही करोति लिप्यते च तथा इदम अनुपन्नम उक्तम क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वम क्षेत्रज्ञ मामिति इत्यादि। यदि आप कहेंगे परमात्मा से भिन्न कोई देही है, जीवात्मा है, जो इस शरीर में रहकर सकल कर्मों को करता है और फलों को भोगता है, तब तो आपने जो पहले आरंभ में कहा था वह अनुपपन्न हो जाएगा। क्या कहा था आपने? कद क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकत्व कहा था। कहा? क्षेत्रज्ञ चपमा विद्धि श्लोक में इत्यादि जो आपने कहा था, इत्यादि उत्तम अनुपपन्नम, ये अनुपन्न हो जाएगा। अच्छा, नास्ति ईश्वरादन्य देही चेत, और ये कहोगे ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, फिर तो कहा करो लिप्यते च इति वाच्यम, फिर आपको बताना पड़ेगा फिर कौन कर रहा है और कौन फल भोगता है, यह आपको कथन करना होगा। यही मानना पड़ेगा ना फिर ईश्वरी है कि ईश्वरी क्षेत्रज्ञ है देह में, ईश्वरी देह में क्षेत्र की बना देही बना हुआ है और वही इसलिए करता और भोगता है, मैंने ईश्वरी करता भोगता हो जाएगा सीधा सीधा। परोवा नास्ति। अब ये भी है, तो कुछ लोगों का कहना है वो परमात्मा ईश्वर ने कोई चीज ही नहीं है, परोवा नास्ति थी। अकर्ता और अभोक्ता रूपा पर वस्तु को हम मानते ही नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग कहना है नास्तिक लोग। अविद्या तदारोपाद सर्वदा दुर्विज्ञ दुर्वाच्यंची भगवत प्रोक्तम औपरिषद दर्शनम परित्यक्तम वैशेषिक ही सांख्य आर्हत बौद्धिश्च। इस सब प्रकार से विचार करके देखा जाए, भगवान के द्वारा कहा हुआ जो उपनिषदों में कहा हुआ जो दर्शन है वह दर्शन दुर्विज्ञ है और दुर्वाच्य है। वह न कोई जान सकता है न कोई कह सकता है। ऐसा केवल फालतू कपोल कल्पित है, निराधार है, निरर्थक है, निष्प्रमाणक है। अतएव ऐसा मानते हुए परित्याग कर दिया है इस भगवान के द्वारा कहा हुआ उपनिषदों में कथित दर्शन शास्त्र को। किनके द्वारा? वैशेषिकों के द्वारा त्याग दिया गया। वैशेषिक से नए एक भी ग्रहण कर लेंगे, सांख्यों के द्वारा त्याग दिया, मैंने योग भी आ गया अर्रत, और वैशेषिक के साथ आप मीमांसकों को भी ले लेंगे, नया एक मीमांसक एक जैसे है, सांख्य और योग एक जैसा है। अर्हत मैंने जैन, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन, बौद्ध, बौद्ध मैंने चारों प्रकार का बौद्ध ले लेना पूरा ही। अकेला वेदांत एक तरफ है और बाकी सारे के सारे दूसरा तरफ, 11 लोग हैं। वो 11 का कहना है ये जो गीता में भगवान के द्वारा कहा हुआ और उपनिषदों में जो कथित जो दर्शन शास्त्र है वह बिल्कुल निरर्थक है, निष्प्रमाणक है, निष्प्रयोजन है, दुर्वाच्य है, अतएव दुर्विज्ञ। तब सिद्धांत यह तो पूर्व पक्ष था। आप सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। तत्रयम परिहारो भगवता स्वीनि उक्ता, ऐसे आशंका करने वालों के लिए जवाब जो है ना भगवान के तरफ पहले ही कह दिया गया है, बहुत शुरू में कह दिया। स्वभावस्तु प्रवर्तते थी, स्वभाव से प्रवृत्त होता है, पहले बोल चुके हैं स्वभाव से। सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, कहा है ना पहले। और प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये सब अनेकों श्लोकों के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान के कारण से है, यह बात कह चुके। स्वभाव मनी अविद्या माया, आगे स्पष्ट करते भाष्यकार, अविद्या मात्र स्वभाव ही करोति लिप्यति व्यवहार भवति न तो परमार्थतः। अविद्या मात्र स्वभाव को लेकर के ये व्यवहार हो जाता है, यह आदमी करता है, यह आत्मा भोगता है। वास्तव में आत्मा न करता है न भोगता है, न तो परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति, परमार्थतः हो नहीं सकता कि एक द्वितीय ब्रह्म में न कर्तृत्व न भोक्तृत्व है। अत एकस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शन, भास्कर से जान करके जोड़ दिया,
परमार्थ सांख्य दर्शन। वेदांत क्या है? परमार्थ सांख्य दर्शन है। और कपिल मुनि के कहा हुआ जो सांख्य वो अपारमार्थिक सांख्य दर्शन है। ये परमार्थ है तो अपरमार्थ लाना पड़ेगा ना उनको। सांख्यों को अपरमार्थ कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो दर्शन है ये परमार्थ सांख्य दर्शन है। क्योंकि वेदांत के उपनिषदों में भी एक दो जगह, गीता में तो कई बार आया सांख्यम योगम शब्द, है ना। कर्म योग को योग कह दिया, ज्ञान योग को सांख्य शब्द आ गया है। और 12 वर्ष लोग भ्रमित हो जाएंगे, सांख्य दर्शन को ले लेंगे सांख्य शब्द से। इसे भाष्यकार कहते हैं या जान करके इस गीता के अंदर कई बार सांख्य शब्द आया हुआ है, उस सांख्य शब्द से आप परमार्थ सांख्य ही लेना। इस एकस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शन स्थितानां ज्ञान निष्ठानां परमस प्रव्राजकानां तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणां कर्माधिकार नास्ति तत्र दर्शितम भगवता। और भगवान ने जगह जगह पर बारंबार ये दिखा दिया है कि जो जिन लोगों का निष्ठा बन चुकी है किसमें, इस एक में द्वितीय परमार्थ सांख्य दर्शन रूप ब्रह्म तत्व में स्थिताना ज्ञान निष्ठान, इसमें स्थित है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त है, ज्ञान में निष्ठा है, परमहंस परिव्राजक है, और अविद्या निरूपित सकल व्यवहारों को तिरस्कार कर चुके हैं। तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम कर्माधिकारो नास्ति, उनके कर्म का कोई अधिकार नहीं है। इति तत्र तत्र दर्शितम भगवता, इस भगवान के द्वारा जगह जगह पर दर्शाया गया है। इसलिए पुरुष पक्ष की आशंका नहीं रह जाती है, वह कौन कर रहा है, हाँ ईश्वर से बिन जीव है क्या, और ईश्वर से बिन जीव है तो एकत्व कथन करना विरोध हो जाएगा, और ईश्वर से जीव नहीं तो फिर ईश्वर को ही कर्ता मानना पड़ जाएगा, और ऐसा ईश्वर आदमी अनित्य हो जाए, सुखी दुखी ईश्वर कौन मानना चाहता है, ऐसे ईश्वर नहीं है कहना पड़ेगा। ये सब दोष तुम्हारी कपोल कल्पित ही नहीं टिकता, क्योंकि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था अविद्या निरूपित है, माया निरूपित कर्तृत्व भोक्तृत्व और एक में अद्वितीय माया रहित अवस्था की है, अविद्या रहित अवस्था की है। इसलिए कोई हमारे यहाँ दोष नहीं आता। कर्तृत्ववाद न लिप्यते जो कहा गया तो उसको दृष्टांत समझा रहे। देखो दो दृष्टांत देंगे दो श्लोकों के द्वारा। किमिव न करोति न लिप्यते इत्यत्र दृष्टांत माह, किसके समान यह आत्मा न करता है न लिप्त होता है, इसके लिए एक दृष्टांत समझा रहे हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार से सर्वव्यापक आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से उस आकाश संबद्ध किसी वस्तु को लेकर के उस गुण दोष से लिप्त नहीं होता, न उपलिप्यते। उसी प्रकार से तथा सर्वत्र देह अवस्थितो आत्मा, देह सर्वत्र स्थित देह में सर्वत्र व्याप्त होकर विद्यमान आत्मा नोपलिप्यते, शरीर का गुण दोष से वह भी लिप्त नहीं होता। सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरम भी भाति, ऐसे कहा है। आत्मा भी कैसा है, सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरम भी भाति, अनोरणीयान, जो अणु मानते हो सूक्ष्म, उनसे भी अत्यंत सूक्ष्म है ये, अतिशय सूक्ष्म है ये आत्मा, ऐसा अन्यत्र कहा गया है। इसलिए आकाश से भी सूक्ष्म है। जब आकाश ही सर्वत्र व्यापक होकर के स्वसंबद्ध उपाधियों के गुण दोष असंबद्ध रह जाता है जब, तब आत्मा के बारे में तो कहना ही क्या है, जो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म के नाते स्वसंबद्ध उपाधियों का गुण दोष से वह भी संबद्ध नहीं होता, असंबद्ध ही रहेगा। भाष्य यथा सर्वगतम, यथा सर्वगतम व्यापी अपि, सर्वगतम मतलब व्यापक होकर भी, व्याप्यपि सत्य व्यापक होते हुए भी, सूक्ष्मात् सूक्ष्म भावात सूक्ष्म भाव पदार्थ होने से, कौन, आकाशम खम, जो खम में आकाश है वो नोपलिप्यते न संबद्धते, वह उपाधि और उपाधि के गुण दोषों से वास्तव में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। उसी प्रकार सर्वत्र स्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते,
उसी प्रकार आत्मा इस देह में सर्वत्र व्यापक होने पर भी देहस्थ किसी उपाधिस्थ जो किसी प्रगुण दोष से किसी प्रकार का वो लिप्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता। इस विषय में एक श्लोक भी दिया नीलकंठी ने, कहाँ का नाम नहीं दे रहे, श्रुति है कोई। यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् अपो भिन्ना बहुरूपोऽनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव क्षेत्रेष्वेवं अजोऽयम् आत्मा। जिस प्रकार से यह ज्योतिरात्मा प्रकाश रूपा विवस्वान सूर्य अपो भिन्ना भिन्न भिन्न जल के साथ संबद्ध होकर के बहुरूपो अनुगच्छन बहुत रूप को प्राप्त करते हुए भी उपाधि न क्रियते भेद रूपो उपाधि के द्वारा वह देव भेद रूप को प्राप्त हुए के समान लगता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जैसा लगता है। लाल पीला अनेक रंग वाला सूर्य हो जाता है, कहीं लहर वाला बिना लहर वाला सूर्य हो जाता है। उसी प्रकार समझो एवं अजो एवं आत्मा, यह अज आत्मा भी उसी प्रकार से सब उपाधि के वजह से है। उपाधि की महिमा है, आत्मा में तो कुछ भी नहीं। आत्मदृष्टिया तो कहीं कोई समस्या नहीं, केवल उपाधि की खेल है सारी चीज। उसी का संबंध में कठोपनिषद मंत्र है, जिस मंत्र के आधार पर अगला दृष्टांत आ रहा है। यथा प्रकाशित्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अंत में आग्रह संबोधन दे रहे हैं भारत, जो ब्रह्म विद्या में अभिरत है, ब्रह्म विद्या उसमें जो अभिरत है, निष्ठ ऐसा है भारत। वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। जिस प्रकार से एक रवि, एक रवि है, एक सूर्य है, इमाम कृष्णम लोकम प्रकाशति, इस संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर देता है। तथा ठीक उसी प्रकार से एक है क्षेत्री, एक है एक खेती वाला क्षेत्रज्ञ, क्या कर रहा है वो? कृष्णं क्षेत्रम प्रकाशति, संपूर्ण शरीर को क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कठोपनिषद में 2-2-11 में आया जो नीचे दिए हैं, अन्य वहीं पर नीलकंठी अंतिम श्लोक पंक्ति, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य जिस प्रकार से मानव संपूर्ण लोक का ही चक्षु है और चाक्षुष बाह्य दोषों के द्वारा वह लिप्त नहीं होता। यह आश्चर्य है। सर्वव्यापक वह जो है सूर्य की किरण है, लेकिन सूर्य तो एक है और वो क्या कर रहा है? हम सब चक्षुओं का अनुग्राहक देवता बन करके प्रत्येक उपाधि में हजारों करोड़ों सूर्य अरबों सूर्य हो गया है। हर एक उपाधि में अपनी किरणों के माध्यम से एक अनुग्राहक देवता बना करके यहां भी बैठा हुआ है सूर्य। वह सूर्य वहां रहते हुए सारे लोगों को प्रकाशित करता हुआ, तो जिस जिस वस्तु से घटपट आदि विष्ठा आदि सब संबंध होते हुए भी उनके गुण दोष से संबद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से चाक्षुषैर दोषैरपि, ये चक्षु में बैठा हुआ सूर्य का सूर्य जो अनुग्राहक देवता है, चक्षु का अनुग्राहक देवता सूर्य, वह इस चक्षु में बैठे हुए चक्षु के देखे जाने वाली वस्तुओं के साथ जो गुण दोष है उन गुण दोषों के साथ वो संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार सर्वव्यापक आत्मा सकल उपाधियों के संबंध होता है, भी किसी उपाधि के साथ कोई उसका वास्तविक संबंध नहीं है, गुण दोषों से भी संबंध नहीं है। जैसा उसी प्रकार वह जो अनुग्राहक देवता बन के सूर्य चक्षु में रह गया, सर इसी प्रकार से सकल उपाधियों पर चेतनता को प्रदान करता हुआ प्रत्येक उपाधि का हृदय में प्रतिबिंब आकारेण, जैसा वहां अनुग्रह का तुल्य चक्षु में आया था और यहां प्रतिबिंब रूपेण है। तब भी यदि उपाधि की वजह से परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हुए के समान है, प्रतिबिंब को प्राप्त हुए के समान है आत्मा, उसके बावजूद भी वह प्रतिबिंब रूप आत्मा भी
शरीरस्थ गुण दोष से संबंध नहीं हो सकता जब, तो बिंब रूपात्मा के बारे कहने की क्या जरूरत है, कहीं भी दुख नहीं है। जैसे चक्षु का अनुग्राहक होकर के सूर्य इस चक्षु में रहते हुए भी चक्षु का गुण दोष से संबंध नहीं होता, उसे हृदय में प्रतिबिंब रूपेण आकर के विद्यमान हुआ प्रकाशक आत्मा क्षेत्रज्ञ होकर के भी एक क्षेत्र के गुण दोष से जब कोई संबंध नहीं होता। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से वह सकल भूतों की जो अंतरात्मा है, सकल भूतों के हृदय के रूपी उपाधि बुद्धि उपाधि जो प्रकाशित हो रही प्रतिबिंबित होता हुआ जो आत्मा है, वह लोक दुख के न बाह्य न लिप्यते, जो बाह्य है लोक विषय से निरूपित जो प्राप्त हो तो दुख से वह कभी संबद्ध नहीं होता। कठोपनिषद 2:2:11 में कहा। उसी के आधार पर यह श्लोक है गीता का। यथा प्रकाशेति अवभासेति एक कृष्णम लोकम, जिस प्रकार से एक को रवि के साथ जोड़ेगा, प्रकाशित करता है संपूर्ण लोक को। इमं लोकम कृष्णम रवि सविता आदित्य, रवि कार कर रहे सविता आदित्य, सूर्य जिसका नाम सविता भी है आदित्य भी है, वह संपूर्ण लोक को जिस प्रकार से अकेला ही प्रकाशन कर डालता है, एक में द्वितीय होते हुए अनेक उपाधियों में बैठ करके चक्षुआदि के द्वारा भी घटपटाए में प्रकाशित कर रहा है, तथा हमने तद्दत्त उसी प्रकार से महाभूतादि धृत्यंतम क्षेत्रम एक सन प्रकाशेति, महाभूतादि से लेकर के धृति पर्यंत जो कहा गया था है ना, इसी 13वें अध्याय का 5वें 6ठे श्लोक में था, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, कहा नहीं था, उन दो धृति पर्यंत सब क्षेत्र और क्षेत्र बताया, सारा क्षेत्र का वर्णन किया था। ये संपूर्ण क्षेत्र को एक सन एक होता हुआ आत्मा प्रकाशेति, प्रकाशन करता। कौन करता है आत्मा, कौन है वो, कहा क्षेत्रीय परमात्मा तीर्थ, क्षेत्रीय है वो, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब साक्षात परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है इत्यर्थः। रवि दृष्टांत आत्मन उभयार्थोपि भवति, रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपक स्थिति। रवि का दृष्टांत जो है यहाँ पर इसलिए है, आत्मन उभयार्थोपि भवति, आत्मा उभयार्थ है, यह प्रकाशित करने के लिए है। उभयविधम अर्थ में इसमें दोनों प्रकार के पदार्थों को स्पष्ट करने के लिए है। रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपक स्थिति, क्या बताना चाह रहे हैं, दो बात क्या है, सकल उपाधियों में रहता हुआ भी वो आत्मा एक ही है। ये सभी अंकों के अनुग्राहक अलग अलग सूर्य है क्या, प्रत्येक आदमी के पास आंख है, पशुओं के पास आंख है, पक्षियों के पास आंख है, उन आंकों के जो अनुग्राहक सूर्य प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग सूर्य है क्या, वो एक है। और प्रत्येक उपाधि में रहता हुआ सूर्य कैसा है, अलिप्त है। ये दो बातें कही जा रही है सूर्य के दृष्टांत से, और वो अब आत्मा में घटाना है। इसी प्रकार से प्रत्येक उपाधि में वो आत्मा क्या है, लगता है। आप भी बोलते हैं मेरी आत्मा, वो भी कहता है मेरी आत्मा, वो भी कहता है मेरी आत्मा, सब करे मेरे आत्मा मेरे आत्मा मेरा आत्मा, क्या है, इसलिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों आत्मा हो जाएगा क्या। इसे प्रत्येक आंख का अनुग्राहक होता हुआ भी सूर्य हजारों करोड़ों अरबों नहीं हुआ, भले आंख करोड़ों अरबों में हो सकता है, इन आंकों का अनुग्राहक को आपने क्या माना, एक। उसी प्रकार से अरबों खरबों में उपाधियां हो सकते हैं, इन सकल उपाधियों में विद्यमान आत्मा एक ही है। ये एक बात हो गई। और दूसरी, उपाधि गुण दोष से असंबद्ध है वह सूर्य। उसी प्रकार ये आत्मा भी, ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार इत्यादि उपाधियों के जो गुण दोष से बिल्कुल असंबद्ध है। इन दो बातों को बताने के लिए ही ये रवि दृष्टांत दिया गया है। और आकाश दृष्टांत पूर्व में जो श्लोक में था वो केवल व्यापकत्व को दिखाने, वो एक होता हुआ, कहीं आप ये ना समझे फिर सूर्य के समान भी परिच्छिन्न को एक जगह बैठा होगा। इसलिए पूर्व में क्या आया, वो एक होता हुआ सूर्यवत लेकिन परिच्छिन्न नहीं है, वो व्यापक है आकाशवत। अत्यंत सूक्ष्मत्वात् हेतु भी दिया हुआ सूक्ष्मत्वात्। ये तीन बात दो दृष्टांत सिद्ध हो गए ना। पहला दृष्टांत से सर्वव्यापकत्व सिद्ध हो गया,
दूसरे दृष्टांत से एकत्वम और अलेपत्व सिद्ध हो गया। और अलेप कहने से अकर्तृत्व भी आ ही गया। अरे भोक्ता कौन होगा? जो करता हो वही ना भोक्ता होगा। जिसने जो किया नहीं वो भोगेगा कहां से? इसे भोक्तृत्व निषेध होने से कर्तृत्व स्वतः निषिद्ध हो गया आत्मा में, पृथक निषेध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं यहां भाष्यकार ने कहा रवि दृष्टांत जो यहां दी गई है वह आत्मा के दो विषयों के बारे में, आत्म संबंधी दो विषयों को प्रकट करने के लिए था। सूर्य के समान वह सकल क्षेत्रों में एक है आत्मा और सकल क्षेत्रों में वह अलेपक है। अब समस्त अध्याय के पदार्थ, समस्त अध्याय संहारार्थ एवं श्लोक, संपूर्ण अध्याय के जो पद पदार्थ है इसको संहार करता हुआ यह श्लोक आरंभ होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरंज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विधुर्यांति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो यह अंतर है, जो भेद है, एक क्या है? क्षेत्र कैसा है? जड़ है। क्षेत्रज्ञ अजड़ है ना? चेतन है। क्षेत्र अनेक है, क्षेत्रज्ञ एक है। क्षेत्र गुण दोष युक्त है और क्षेत्रज्ञ गुण दोष अलिप्त है। क्षेत्र परिच्छिन्न है और क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक है। ये सब अंतर जो बताए गए हैं इस संपूर्ण अध्याय में अनेक बातें बताई गई है, वो सारे बातों को ध्यान में रखना है और उसको चिंतन करना है, मनन करना है। ऐसा जो आत्मा वही मैं हूं, वह मेरा निज स्वरूप है। इस प्रकार से जो चिंतन मनन करने वाला ज्ञान चक्षुषा, इस अंतर को कैसे आपने चिंतन किया? विदु ज्ञान चक्षुषा कर दिया। जैसा इस अध्याय में समझाया गया वैसा उनकी विलक्षणताओं को, भेद से तात्पर्य अंतरम ने विलक्षणता भेद को जानेगा ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा। ज्ञान ही चक्षु है। ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए? भी शास्त्र आचार्य उपदेश जनित जो आत्म का आत्म विषय का ज्ञान है वही है चक्षु। उस चक्षु के द्वारा ये विदु जो जानेंगे ते भूत प्रकृति मोक्षम परम यान्ति। जो उस ज्ञान रूपी चक्षु के माध्यम से उसको जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वे लोग परम यान्ति भूत प्रकृति मोक्ष। भूत क्या? भूतों का जो प्रकृति, भूतों की प्रकृति कौन है? अविद्या, माया। भूत है पंचभूत, पंचभूत जो पंचकृत महाभूत, इनका कारण पंचकृत महाभूत, उनका भी कारण कौन होगा? इस तरह से कहां पहुंचेंगे आप? भूतों का मुख्य जो कारण है अविद्या माया। प्रकृति शब्द से यहां अविद्या माया को लेना। माया अंत प्रकृति विद्या माया तो बेशम कह चुके हैं। इसलिए भूतों की प्रकृति अविद्या रूपा माया, अव्यक्त नाम से भी कहा गया था पहले, माया नाम से भी कहा गया था पहले। उसको उससे पहले षष्ठी तरफ समास, भूतानाम प्रकृति भूत प्रकृति तस्मात् मैंने भूत प्रकृति है मोक्षम। तादृश माया से मुक्ति पा लेना, विद्या से मुक्ति पा लेना। उसकी मोक्ष का होने का मतलब क्या? उस अविद्या का अभाव प्राप्त हो जाना। उसके अविद्या के अभाव प्राप्ति का तात्पर्य है ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना। वे अवश्य परम यान्ति, मैंने ब्रह्म को ही, परम परमार्थ तो जो ब्रह्म है उसी को ही वो प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात दोबारा शरीर आदि की उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। भाष्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और यथा व्याख्यात और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिसका जिस प्रकार से यहां पर इस अध्याय में वर्णन किया गया है, और केवल इस अध्याय मत लीजिएगा बल्कि अभी तक पूरी इस 13 अध्यायों में जैसा जैसा क्षेत्र के बारे में जगह जगह वर्णन किया है और क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और विशेष रूप में इस 13वें अध्याय में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, एवं यथार्थ प्रदर्शित प्रकारेण, यथा प्रदर्शित जिस प्रकार से दिखाया गया है उस प्रकार से अंतरम मन इतरेतर विलक्षण विशेषम, एक दूसरे से जो अत्यंत विलक्षणताओं को बताया गया उन विलक्षणता रूपी विशेषताओं को जो जानता है। कैसे जानेगा वो? ज्ञान चक्षुषा,
शास्त्राचार उपदेश जनितम आत्म प्रत्ययिकम ज्ञानम एवं चक्षु तेन ज्ञान चक्षु। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न जो आत्म विषय का आत्म प्रत्ययिकम ज्ञानम, आत्मा ही है प्रत्ययात्रूपी प्रत्यय वाला जो ज्ञान, वही है चक्षु। वह चक्षु तेरह चक्षु के द्वारा कर दिया। भूत प्रकृति मोक्षाम भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा, भूतों की प्रकृति क्या है? अविद्या रूपा है। अव्यक्ताख्या अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध है। तस्या भूत प्रकृति है, उस भूत प्रकृति से मोक्षणम मने अभाव गमनम, उस भूत प्रकृति का, ऐसा षष्ठी भी ले सकते हैं, उस भूत प्रकृति का अभाव की प्राप्ति हो जाना या उस भूत प्रकृति अविद्या से मुक्त हो जाना, उससे उसके बंधन पास से अलग हो जाना। ये विदुहु, जो इस तत्व को इस प्रकार जानते वे लोग, विजानंती ते यान्ति गच्छन्ति ते परम, वे निश्चित रूपेण उस पर तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। और पर तत्व क्या है? परमार्थ तत्व ब्रह्म, परमार्थ तत्व ब्रह्म ही है समझो। न पुनर्देहम आददते, वो दोबारा शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे। अब इसका आंतरिकार देखो, अंतिम पंक्ति सुंदर कार्य। तदेवम अमानित्वादिनिष्ठतया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथार्थ विज्ञान होता। जो व्यक्ति अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि साधन बताए गए हैं, वहां उन साधनों में निष्ठा रखता हुआ अभ्यास करता हुआ जो रहता व्यक्ति के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र की यथार्थ स्वरूप को जानने से, जानने वाला होकर सर्व अनर्थ निवृत्तिया, संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति होने से परिपूर्ण परमानंद आविर्भाव लक्षण पुरुषार्थ सिद्धि ही, परिपूर्ण परमानंद आविर्भाव रूपा परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। यह इसका तात्पर्य है। श्रीधरी और भाषा दिशा भी संग्रह कर रहे, देखिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम सम्यग्येन प्रकाशितम वंदे तम परमात्मानं शंकरम कृष्णम अद्वयम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप को सम्यक प्रकार से प्रकाशित किया गया है, जिसके द्वारा ये न सम्यक ये न प्रकाशित, जिसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तम परमात्मानं कृष्णम अद्वयम शंकरम वंदे। वह परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कृष्ण भगवान नाम से कहा जाता है, अद्वैत है, शम करोति, सकल प्रकार के दुखों को शमन करने वाला होने से वही शंकर है, उनको मेरा नमस्कार है। विविक्तौ येन तत्वेन मिश्रौ प्रकृति पुरुषौ तम वंदे परमानंद नंदनम नंदनमीश्वरम। विविक्तौ येन तत्वेन मिश्रो प्रकृति पुरुषो, वास्तव में प्रकृति और पुरुष लगता है मिश्रो, मिले हुए, सत्यामृते मिथुनी कृत्य हो चुका है। लेकिन उनको तत्व चिंतन के अंदर जिन्होंने विविक्त पृथक पृथक करके जान लिया, जिसके द्वारा समझा दिया, बता दिया गया, वो दोनों पृथक है, अलग अलग है। तम परमानंद नंदनम नंदनम ईश्वरम वंदे, परमानंद नंद है, ऐसा जो नंदन ईश्वर है, उसको मेरा नमस्कार है। पुमान प्रकृति रित्येश भेद सम्मूढ़ चेतसाम परिपूर्णास्तु मन्यन्ते निर्मलात्ममयम जगत। अभिनव गुप्ताचार्य अपने ही तरीके से बोलते हैं, प्रकृति और पुरुष इसका भेद देखते हैं लोग और दोनों को नित्य स्वतंत्र इत्यादि इत्यादि मानते हैं। कौन? मूढ़ चित्त, मूढ़ चित्त वाले लोग। लेकिन निर्मल आत्मा वाले, निर्मलात्ममयम जगत परिपूर्णास्तु मन्यन्ते, यह जगत को निर्मल बुद्धि वाले जैसे समझते हैं, वे समझते हैं कि वास्तव में परिपूर्ण ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। इस प्रकार से 13वां अध्याय, आगे के जो शेष 5 अध्याय आपका इसका बीज रूप है। ज्ञान योग का, ज्ञान षटक का पहला अध्याय है ना ये 13वां अध्याय। हमेशा इनका स्वरूप यही है कि जो षटक शुरू करते हैं उसके लगभग पहला अध्याय, लेकिन पहले में अंतर की कि पहला अध्याय तो वहां कर्म षटक में क्या है, पहला अध्याय केवल अधिकारी अध्याय थी,
इसलिए द्वितीय अध्याय वास्तव में कर्मशट का भी बीज होता हुआ पूरे गीता का भी बीज था। जैसे कर्मशट का भी बीज कर्मयोग का भी आया है, कर्म ने बात कर वही आया है। तो कर्मशट का बीज होता हुआ पूरा गीता का बीज था वो। और 7वां अध्याय पूरी उपासना षटक का बीज था। और 13वां अध्याय अज्ञान षटक का बीज वर्णन हो गया। और इससे आगे अब इसी का विस्तार करना है। यहां जो कहेंगे जो बात है संक्षेप में सूत्रवत जो कहेंगे बात है, इन्हीं को आगे विस्तार रूप में कहने जा रहे हैं। 14, 15, 16, 17 अध्यायों में 18वां अध्याय तो पूरे गीता का भी उपसंहार है और ज्ञान प्रकरण का भी उपसंहार है।